Hello friends, Standard 11, we are talking about the accounting equation and business transaction. Okay, चैप्टर नंबर 5 जिसमें सेकंड एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा वैसे ही सेकंड एग्जाम्पल है, उसमें कोई नया चीज़ नहीं है, पर इसमें याद रखो क्वेश्चन आगे दिया हुआ है इसलिए आपको इजी लगे, पेज मुझे घुमाना ना पड़े, इसलिए मैंने क्या किया है कि यहाँ आंसर में ही क्वेश्चन लिख दिया है, बराबर। यानी हमारा टाइम कम बिगड़े और फटाफट हमारा आंसर आ जाए। रमेश हैज बाउट कैश ऑफ 20,000 एंड फर्नीचर फॉर 10,000 टू कॉमर्स बिजनेस। रमेश बिजनेस के लिए कैपिटल और कैश और फर्नीचर ला रहा है बिजनेस के लिए, यानी दोनों डेबिट होगा और जो लाया है वो कैपिटल गिनी जाएगी, बराबर। यानी 30,000 यहाँ कैपिटल क्रेडिट होगा। तो कैश और फर्नीचर दोनों इंक्रीज हो रहा है और दोनों क्या है, एसेट्स है, तो दोनों यहाँ एसेट्स में लिखा। और कैपिटल क्या है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल में हमने लिखा, यानी दोनों सेम हो गए। ओके, देन 5,000 डिपॉजिट इन द बैंक एंड ओपन अकाउंट। 5,000 हमने बैंक में डिपॉजिट किया, कैश हमारे पास से गई यानी क्रेडिट होगा और बैंक क्या होगा, डेबिट, बराबर। तो बैंक इंक्रीज हुई, उसमें बैलेंस बढ़ गया और कैश क्या हुई, डिक्रीज। बैंक एसेट्स है तो एसेट्स में हमने लिखा 5,000 रुपीज और कैश डिक्रीज हुई, वो भी एसेट्स है, तो ये 20,000 जो कैश थी उसमें से 5,000 माइनस किया तो हमारे पास कैश कितनी बची, 15,000। सबका टोटल मिला के हमें कितना हुआ, 30,000 हुआ। ओके, देन गुड्स ऑफ द 8,000 परचेज फ्रॉम राजेश। राजेश से हमने गुड्स परचेज किया है, यानी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राजेश अकाउंट, जिसमें हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है कि यहाँ स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, बराबर, क्योंकि परचेज किया है स्टॉक बढ़ा, तो स्टॉक हमारी एसेट्स होती है, तो एसेट्स में लिखा हमने 8,000। लायबिलिटीज इंक्रीज हुई क्योंकि राजेश को हमें पैसे देने हैं, तो लायबिलिटीज साइड हमने लिखा। ओके, बाकी सब सेम एसेट्स वैसे ही रहेगी और कैपिटल भी सेम रहेगी। अब दोनों मिला के यहाँ देखो 30,000 प्लस 8,000 यानी 38,000 एसेट्स हुई। ओके, देन गुड्स ऑफ द 6,000 परचेज फ्रॉम फॉर कैश। कैश में हमने परचेज किया, यानी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास से गई, यानी स्टॉक इंक्रीज हुआ, कैश डिक्रीज हुई। स्टॉक और कैश दोनों एसेट्स है, यानी कैपिटल और लायबिलिटीज में कोई भी चेंज होगा नहीं। तो यहां देखो कैश डिक्रीज हुई तो कैश में से हमने माइनस किया, बराबर, और स्टॉक इंक्रीज हुआ तो स्टॉक में हमने क्या किया, प्लस किया। बाकी दोनों वैसे ही, फर्नीचर और बैंक बैलेंस वैसे ही हमने लिख दिया, बराबर। दोनों एंट्री कहाँ हुई, एसेट्स में ही हो गई। सेकंड, उसके बाद गुड्स ऑफ 5,000 सोल्ड फॉर 9,000 टू रमन ऑन क्रेडिट, बराबर, यानी 9,000 का गुड्स हमने क्रेडिट पे बेचा। रमन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, 9,000 है। अब इसमें मेन चीज याद रखनी है कि कैसे करना है। पहले तो हमारे पास से क्या, रमन एसेट्स हुई हमारी, तो ये रमन रिसीवेबल करके 9,000 हमें लिखना है। दूसरी चीज सेल्स, स्टॉक हमारा कम हुआ पर स्टॉक तो 5,000 का था, यानी स्टॉक में से 5,000 माइनस करेंगे, पर बाकी के जो 4,000 है वो हमारा प्रॉफिट हुआ, बराबर। तो ये 4,000 है कैपिटल में हम ऐड करेंगे, बराबर, कैपिटल में हम ऐड करेंगे। बस यहाँ 3 एंट्री हुई, एक ये माइनस किया और यहाँ कैपिटल में ऐड किया, बराबर। बाकी सब कैश है वो सब सेम वैसे ही लिखना है, ये टोटल कर दिया। अब यहाँ टोटल 34,000 प्लस 8,000 यानी 42,000 आ गया, बराबर। देन कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, यानी क्या होगा, गुड्स ऑफ द 3,000 सोल्ड फॉर द 6,000 इन कैश, बराबर। 3,000 का हमने 6,000 में सोल्ड किया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कैश इंक्रीज हुई और स्टॉक डिक्रीज हुआ। तो यहां देखो स्टॉक में से हमने माइनस किया, पर 3,000 का था ना, तो वो 3,000 ही स्टॉक हमारा कम हुआ और कैश इंक्रीज हुई 6,000, बराबर, तो 6,000 प्लस किया, तो बाकी का 3,000 जो सोल्ड हुआ है वो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, बराबर। 3,000 का स्टॉक हमने 6,000 में बेचा, यानी 3,000 हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। ओके, बाकी सब सेम रहेगा।
बराबर। यहाँ 37,000 और 8,000 प्लस करोगे तो 45,000 आएगा, बराबर। देन गुड्स ऑफ द 1,000 रिटर्न टू राजेश, यानी परचेस रिटर्न हुआ, बराबर। तो अमाउंट क्या आएगा, राजेश अकाउंट डेबिटेड टू परचेस रिटर्न अकाउंट, कितना है 1,000 एंड 1,000। लायबिलिटीज कम हुई, डिक्रीज हुई, तो लायबिलिटीज में से माइनस किया 7,000 बचा, और स्टॉक डिक्रीज हुआ तो स्टॉक भी हमने माइनस कर दिया, बराबर। बाकी सब सेम रहेगा, ऊपर जो लिखा था वैसे ही कॉपी करके लिखना है, और ये दोनों मिला के यहाँ 44,000 हो जाएंगे। देन गुड्स ऑफ द 2,000 रिटर्न बाय रमन, यानी सेल्स रिटर्न है, बराबर। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू रमन अकाउंट, सेल्स करने से रिटर्न हुआ है यानी स्टॉक इंक्रीज हुआ, यानी स्टॉक में हमने प्लस किया, बराबर। और रिसीवेबल डेप्ट डिक्रीज हुआ, यानी जो डेप्टर्स थे वो कम हुए, यानी डेप्टर्स में से भी माइनस करना है और स्टॉक में से ही माइनस करना है, बराबर। बाकी सब सेम वैसे ऊपर जैसा है वैसे ही लिखना है। लायबिलिटीज और कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं, ये दोनों मिला के 44,000 हो गए। जितनी एसेट्स बढ़ी उतनी ही एसेट्स माइनस हुआ, स्टॉक प्लस हुआ तो रिसीवेबल क्या हुआ, माइनस हुआ, ओके। देन लॉस ड्यू टू द फायर अकाउंट, बराबर। यहाँ गुड्स ऑफ द 1,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, यानी लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट 1,000 एंड परचेस अकाउंट 1,000। सेल के अलावा जैसे भी गुड्स जाए, बराबर, बिजनेस में से, तो वो क्या बोलेंगे, क्रेडिट करेंगे परचेस अकाउंट, ओके। तो क्या लिखेंगे, पहले तो लॉस हुआ यानी कैपिटल में माइनस होगा, बराबर। एक्सपेंस और लॉस दोनों कैपिटल में से माइनस होता है, इनकम कैपिटल में प्लस होती है, प्रॉफिट और इनकम प्लस होती है। गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, हुआ यानी गुड्स कम हुआ, स्टॉक कम हुआ, तो यहां स्टॉक हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बराबर। बाकी सब सेम वैसे ही ऊपर जो लिखा था वैसे ही लिखना है। ये दोनों मिला के 43,000 हो जाएगा, बराबर। देन सैलरी पेड 2,000, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 2,000 इंटू 2,000। सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस कर दे, ओके। लायबिलिटीज कोई भी चेंज नहीं होगा, और कैश डिक्रीज होती है तो कैश में से हमने क्या किया, माइनस किया, बराबर। बाकी सब सेम वैसे ही लिखा हुआ है। आधा सम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।